हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन विद रितिका। दोस्तों, अपने पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी अमेजिंग चीजें सीखी। आज हम एक नई चीज, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं और वो नई चीजें क्या है? बॉडी साउंड्स। दोस्तों, हम सब ने अपना टेंस स्टार्ट किया था अपने पिछले वीडियोज में, लेकिन आज हम टेंस को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमने सिर्फ टेंस के पार्ट्स के बारे में ही पढ़े थे। तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज 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 प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेवर मिस एन अपडेट। ओके, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स रेगुलर वे में मिलते रहे। आइए दोस्तों, अब हम क्या इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी से कई प्रकार के साउंड्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमें डकार आता है, कभी हम हांफते हैं, कभी हम छिकते हैं, कभी हम हिचकियां लेते हैं जब हमें पानी पीने की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी कई तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करती है। हम आज जानने वाले हैं कि इन साउंड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। आज हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे स्मूथ वे में हम पूरा टेंस सीखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस मतलब 50% ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। दोस्तों, बॉडी साउंड्स में पहला क्या है? हिकअप। हिकअप किसे कहते हैं? हिचकी। हिचकी हमें कब आती है? जब हमारे गले में ऐसा कुछ अटक जाए या कभी कभी अचानक खुद ही आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? इसे रोकने के लिए पानी पीते हैं। दोस्तों, हिचकी को ही इंग्लिश में हम कहते हैं हिकअप। अगला क्या है दोस्तों? यॉन। यॉन का मतलब होता है जम्हाई लेना। जब हमें नींद आती है और हम अपने मुंह को बड़ा बड़ा खोलते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में यॉन, यानी कि यॉनिंग। जम्हाई आ रही है, यॉनिंग। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों खर्राटे लेना। सबसे 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 टेरिबल चीज, अगर आपको नींद अच्छी आ रही है और बगल से कोई खर्राटे लेता है तो आपकी नींद तो पूरी होने से रही, आपकी नींद तो ऐसे ही उड़ जानी है। तो खर्राटे को बोलते हैं इंग्लिश में स्नोर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्नोर। आइए शुरू से पढ़ते हैं फिर से एक बार। हिकअप मतलब हिचकी, यॉन मतलब कि जम्हाई लेना, एंड नेक्स्ट है खर्राटे लेना मतलब कि स्नोर। ओके, आइए दोस्तों, अगली क्या है? आह भरना। आह हम कब भरते हैं दोस्तों? सपोज कि हमें बहुत सारा काम करना पड़ा, हम बहुत थक गए, तो हम क्या करते हैं? लंबी सांस लेते हैं और उफ, हो गया काम। तो इसे बोलते हैं दोस्तों आहे भरना या गहरी सांस लेना, किसी काम को निश्चित करके निश्चिंत हो जाना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों शाई। क्या बोलते हैं? SIGH, शाई। अगला क्या है? गुनगुनाना। अभी तो वैसे गुनगुनाने का मौसम ही है, अधिकतर भागों में बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खाना है और गाने गुनगुनाना है। तो गुनगुनाना को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं हम HUM। हम मतलब गुनगुनाना। अगला क्या है दोस्तों? अगला है डकार लेना। और डकार हम दो केसेस में लेते हैं, या तो हमारा पेट बहुत देर से खाली हो या तो हमारा पेट एक्सेस भर गया हो। हमारा काम हो गया पेट का काम, तो हम क्या करते हैं? डकार लेते हैं। और डकार को ही इंग्लिश में कहते हैं बर्प। क्या कहते हैं दोस्तों? बर्प। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सूंघना या सिसकी। दोस्तों, स्निफ। कई लोगों की नाक बड़ी तेज होती है। घर में कुछ बना या घर में कुछ आया और छुपाया हुआ है तो हमारी नाक ही उसे पहले से पता लगा लेती है। घर में लगता है ये आया है, हमारी नाक ही बता देती है कि घर में वो चीज है और हम लग जाते हैं ढूंढने में। तो दोस्तों, सूंघना या सिसकी लेना जब हमारा नाक ज्यादा एक्टिव होता है तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में स्निफ। क्या कहते हैं? स्निफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है गैस छोड़ना। दोस्तों, ऐसे तो ये टेरिबल है पर हमारे लिए जानना तो जरूरी है। गैस छोड़ना दोस्तों, इसे कहते हैं फार्ट। ठीक है, इसे कहते हैं फार्ट। अगला है दोस्तों, अगर हम काफी दूर से चल के आ रहे हैं, काफी दूर से दौड़ के आ रहे हैं, या कोई काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हांफते हांफते बोलते हैं। क्या करते हैं? हांफते हांफते बोलते हैं। तो हांफते हुए बोलना या अचानक थोड़ी देर के लिए बोलते बोलते रुक जाना, थोड़ा रिलैक्स करने लगना, तो इसे बोलते हैं दोस्तों गैस्प। क्या बोलते हैं? गैस्प। आइए एक बार शुरू से फिर से रिवीजन करते हैं।
Hiccups means हिचकी. Yawn means जम्हाई लेना. Snore means खर्राटे लेना. Shy means आह भरना. उफ. नेक्स्ट हम, गुनगुनाना. बर्प, डकार लेना. स्निफ, सूंघना या किसी चीज का पता लगाना. फार्ट, गैस छोड़ना. और गैस्प, हाँफते हुए बोलना या फिर अचानक बोलते बोलते रुक जाना, धक से रह जाना. ठीक है. आइए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे कुछ बॉडी साउंड्स. स्टिल ये कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो छूट गई है, लेकिन इतना एक दिन के लिए काफी है. आपको इन्हें याद करने की कोशिश करनी है. ठीक है. आगे बढ़ते वीडियो में दोस्तों, हमने अपना टेंस शुरू किया था और टेंस में 3 पार्ट्स होते थे, मैंने आपको बताया था. और वो क्या क्या थे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और हर एक पार्ट के फर्दर 4 पार्ट्स होते थे. हर एक पार्ट को फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. और उन 4 पार्ट्स में पहला था प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल का पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज ये हमारा पहला पार्ट है, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल का. और वर्तमान मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहा है. तो आइए दोस्तों, कोई भी वाक्य जो हम हिंदी में बोलते हैं उसे सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वर्ब्स है. गो, कम, रीड, कुक और कट. ये वही सारे वर्ब्स हैं जो मैंने आपको एक दिन बताए थे वीडियो में. सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर किया था. वर्ब के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इसमें वर्ब 1 ही यूज होता है, जो कि बहुत आसान है. इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा. जैसे कि जाना मतलब गो, आना मतलब कम, जो है वो वही रह जाएगा. दैट वॉज द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. ओके. सो इसमें वी आर गोइंग टू यूज दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. तो कुछ करना है नहीं. आते हैं इन्हीं वर्ब्स का यूज से हम सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको ये अपने आप याद हो जाए, अपने आप क्लियर हो जाए. ठीक है. आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. देखते हैं ये क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर. मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही बताया है कि ये क्या है. इसी के ऊपर हम सेंटेंसेस बनाते हैं. ठीक है. इसी के ऊपर दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को जो हिंदी में हम बातें करते हैं तो हम कैसे पहचाने कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का है. कई तरह से तो हम बोल सकते हैं वर्तमान सेंटेंसेस को. जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये पढ़ाई हूँ. ठीक है. मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ. तो कैसे पहचाने कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही है? तो दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका है उस वाक्य का आखिरी शब्द को देखना. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाक्य वह रोज स्कूल जाता है, ये खत्म होता है ता है से. जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये खत्म होता है ती हूं से. तो दोस्तों, जो भी वाक्य ता है, ती है, ते है या ता हूं से खत्म होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है. यानी कि आपसे जो भी सेंटेंस आप सुने उसके अंत में ता है आ गया, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आप रोज मुझसे पढ़ते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है. अब इसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएं? तो आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पर. सबसे पहला क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था. वो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, या कोई किसी का नाम, आपके मम, पापा, कोई भी. ओके. सब क्या है? सब्जेक्ट है जो कि काम को करते हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब है वही रह जाएगा, वहां कोई बदलाव नहीं. लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और चीज है जो है एस और ई एस. यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी आपको दोस्तों कि एस या ई एस सारे वर्ब्स के लास्ट में नहीं जुड़ेगा. यहाँ एस या ई एस वर्ब के बाद जुड़ना है, लेकिन किन वर्बों के साथ? जो कि ही, शी, इट या फिर किसी के नाम वाले सेंटेंस में आए. किन वर्ब्स में? जिसमें वह लड़का, किसी लड़के का, किसी लड़की का, किसी नाम का या किसी सामान का बात हो, सिर्फ वहां. वी, यू, हम, वे लोग, तुम, इन सब के साथ एस या ई एस वर्ब के पीछे में नहीं लगेगा. ऑब्जेक्ट, फिर जो बच गया वो आया ऑब्जेक्ट. आइए दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. वह रोज स्कूल जाता है. वह रोज स्कूल जाता है, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले काम कौन कर रहा है? वह. और ये लड़का है या लड़की? ता है ना. तो ये क्या है? एक लड़का है, मेल है.
तो मेल के लिए हम वह जब आता है तो ही यूज करते हैं, सी नहीं करते। सी कब करते हैं? लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर हम लिखे दोस्तों सब्जेक्ट सबसे पहले ही, उसके बाद काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? जाना। तो दोस्तों जाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? गो। तो यहाँ गो लिखा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए तो वर्ब के लास्ट में जोड़ देते ES। लाइक ही गोज टू स्कूल। कब? रोज। ऑब्जेक्ट इज रोज, डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। ही गोज टू स्कूल डेली। दोस्तों एक और बात, अगर हम किसी जगह की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मंदिर की तरफ जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो जब भी हमें कहीं जाना हो तो हम टू सब का यूज करते हैं। जैसे कि गो टू स्कूल, गो टू ऑफिस, ओके, गो टू टेम्पल, मंदिर, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां से वापिस आ रहे हो, जैसे कि ऑफिस से वापिस आ रहे हो घर, ऑफिस मंदिर से वापिस आ रहे हो घर, तो जब हम कहीं से वापिस आते हैं तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम। क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम। कहीं जाते हैं तो टू और कहीं से आते हैं तो फ्रॉम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही गोज टू स्कूल कब? रोज। ही गोज टू स्कूल डेली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है। सबको लगता है सबकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, अमेजिंग, ठीक है। तो बहुत अच्छा के लिए हम लोग कई सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलीशियस, डिलीशियस, अमेजिंग, टेस्टी, यम्मी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ काम कौन कर रहा है? मेरी माँ, यानी कि सब्जेक्ट कौन है? मेरी माँ, माई मदर या माई मॉम, ओके। नेक्स्ट क्या है? सबसे अच्छा खाना बनाती है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्ब क्या है? कुक। सो आपको लिखना है कुक। अब क्योंकि दोस्तों माँ क्या है? कोई लेडी है, शीव के अंदर आती है या किसी नाम के अंदर आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको लगाना है एस, एस या ES में से एस। और फिर क्या होगा दोस्तों? वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर्ब, SCS, और अब जो बच गया वो है ऑब्जेक्ट। एक मेरी माँ खाना बनाती है, कैसा? अमेजिंग फूड, बहुत अच्छा खाना, ठीक है। अगला है दोस्तों, वे लोग रोज यहाँ आते हैं। अब तक तो आपने दोस्तों वर्ब में एस या ES वाला देखा, लेकिन अब अगला है दोस्तों वे लोग, दे वाले सेंटेंस। तो इसे कैसे बनाएंगे? वे लोग रोज यहाँ आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? दे, रोज आते, आना को क्या बोलते हैं? कम। दे कम, कहाँ आते हैं? अब दोस्तों वर्ब के बाद क्या यहाँ एस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट और नाम नहीं है, यहाँ पर दे है। दे, वी और यू इन तीनों के साथ कभी भी नहीं लगेगा एस या ES वर्ब में, ठीक है। दे कम, कहाँ आते हैं? हेयर, यहाँ। कब आते हैं? रोज, डेली। दे कम हियर डेली। नेक्स्ट वन इज, तुम सब्जी काटते हो। तुम, क्या तुम के साथ SES लगेगा वर्ब में? नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम ही, शी, इट या नाम में से नहीं आता। तुम को दोस्तों सब्जेक्ट को बोलेंगे हम इंग्लिश में यू। सब्जी काटना, काम हो रहा है यहाँ पे काटने का, वर्ब। और काटने को क्या बोलते हैं दोस्तों? कट। यू कट। यहाँ पर दोस्तों जब हम वेजिटेबल्स लिख रहे हैं, यू कट द वेजिटेबल्स, ओके, सब्जियां, तुम सब्जियां काटते हो। तो दोस्तों इस तरह से हम उन सेंटेंसेस को बनाते हैं जो ता है, ती है, ते है या ता हूं से अंत होती है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक टाइप है, यानी कि पॉजिटिव। इसे हम 4 तरीकों से बोल सकते हैं और वे हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। कैसे बोल सकते हैं? वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल नहीं जाता है, क्या वो रोज स्कूल जाता है, क्या वो रोज स्कूल नहीं जाता है। तो इसे हम अगले 3 टाइप को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स को। ओके, थैंक यू सो मच।